देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। नो डाउट मोदी जी हर बार सही बोलते हैं, लेकिन जब उनकी बात कोई सुने तब ना। अब रेखा जी से जब भी कोई सवाल करता है तो उनका सिर्फ यही कहना होता है, अपने रिस्क पे आए। अरे रेखा जी, आप दिल्ली वालों की समस्याएं सुनो या ना सुनो, लेकिन मोदी जी की बात सुन लिया करो, क्योंकि मोदी जी जोर लगाकर सच्चाई देशवासियों के सामने लेकर आते हैं। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। और हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में पता चला है हमारा प्यारा देश इंडिया हंगर इंडेक्स पर 102 नंबर पर आ चुका है। 2022 के मुकाबले 2022 में 107 के आसपास था। फिलहाल के वक्त 5 किलो राशन से हंगर इंडेक्स पर कुछ ना कुछ तो सुधार हो ही रहा है। लेकिन थोड़ा इन दोनों भाइयों पर भी ध्यान दे लो। अब पता चला ना मोदी जी कितना मेहनत कर रहे हैं भूखमरी से लोगों को बाहर निकालने में। 2014 के पहले ये भी उसी के इर्द गिर्द आते थे, लेकिन अब सब चंगासी। देखो मेरे दोस्त, जब भी मैं शाम को फ्री बैठता हूँ तो फोन में रील वगैरह स्क्रॉल कर लिया करता हूँ, लेकिन आज शाम को जब मैं रील स्क्रॉल कर रहा था तभी मेरे फोन की स्क्रीन पर एक बहुत ही रहस्यमय रील आ गई, और इस रहस्यमय रील को देखने के बाद मेरे हंसते हुए पेट फूल गए। मोदी जी हमारे कलयुग के राम अवतार हैं और ये इनकी माँ को भी इस तरह से बोला है। बिल्कुल राम अवतार हैं जो कि हर एक महिलाओं, हर एक घर अब इस रील को देखने के बाद कुछ लोग कमेंट में ये बोल रहे हैं कि ये अंधभक्तों की रानी है। देखो यार, ऐसा हमें किसी को नहीं बोलना चाहिए भाई। जिसमें श्रद्धा है वो मान सकता है, हमें किसी को ऐसा बुरा नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। लेकिन मोदी जी, कुछ लोग इनकी बचकानी हरकतों पर मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें तो आप कुछ नहीं कहते, और इनकी बचकानी हरकतें ऐसी होती है ना जिन्हें बच्चे भी देखकर शर्मा जाएं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब देख लो मोदी जी यहाँ पर चाचा आपके सामने ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं। अब चाचा को बताए कौन कि मोदी जी इसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, इसका क्रेडिट इन्हें चाहिए। देखो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, ये वीडियो क्लिप तब की है जब नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद मोदी जी दिल्ली की फ्लाइट पकड़ रहे होते हैं, और फिर उन्हें छोड़ने के लिए चाचा भी पीछे पीछे जाते हैं, और फिर अलविदा करने के लिए चाचा जी ये सारे कांड करते हैं। सकेगा भगवान है, दूसरा राम अवतार है। कौन? मोदी। अब इनकी बात करें तो इनकी ओर से मैदान में 272 रिटायर्ड ऑफिसर वगैरह इनके पद से आ चुके हैं, और इनके आने के बाद पूरे मैदान में खुशी की लहर मच चुकी थी। लेकिन यार बस कुछ ही समय के लिए थी। दरअसल इन 272 रिटायर्ड ऑफिसर का ये कहना है कि विपक्ष नेता यानी कि राहुल गांधी बेबुनियाद रणनीति बनाकर संवैधानिक संस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन को। अब इसके बाद जो विपक्ष नेता के कार्यकर्ता हैं 272 लोगों की लिस्ट निकालकर एक एक नाम पकड़कर उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और फिर उनके ऐसा करने के बाद इन 272 लोगों में से कुछ लोगों के खटिए खड़े हो चुके हैं। देखो अब हमारे यहाँ ठंड शुरू हो चुकी है, और इस ठंड के बीच कुछ लोगों को सर्द जुकाम जैसी समस्या आ रही हैं, लेकिन उनके लिए मेरे पास एक नुस्खा है। आपको करना कुछ नहीं है, एक पाव गोमूत्र लेना, उसमें 2 खड़ी हल्दी घिसकर पी लेना। यार ऐसा नहीं करना है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, बाबा जी बोल रहे हैं। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला। लेकिन जब इनकी तबीयत खराब हुई तो इनका ये नुस्खा गोमूत्र वाला इन्हें याद ही नहीं आया, डॉक्टर को बुलाना पड़ गया। चलो भूल गए, यार लोगों को अंधभक्त बना रहे हैं, उनकी मर्जी, लेकिन हमें अंधभक्त नहीं बनना है। देखो जब भी आपकी तबीयत वगैरह ठंड में खराब होती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट लेना है, ना कि यूट्यूब पर इन बाबाओं के नुस्खे वाली वीडियो देखना है। वैसे ऊपर वाला हमेशा आपको तंदुरुस्त और स्वस्थ रखे। अब ऊपर वाली की बात चली रही है तो नीचे थोड़ा इन चाचाओं पर भी ध्यान दे लो। इन चाचाओं का कहना यह है कि राम ही मोदी है, मोदी ही राम है। भगवान है, दूसरा राम अवतार है। कौन? मोदी। राम अवतार है। योगी सरकार लक्ष्मण है, मोदी सरकार राम है। राम है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये मोदी जो है वो भगवान स्वरूप है, रामावतार है, और इसलिए हम मोदी का इस बार टोटल मोदी के ही पक्ष में वोट जाएगा। मोदी जी भगवान स्वरूप, मोदी जी भगवान स्वरूप एकदम भगवान ही मानना ही पड़ेगा। नीलाम भो श्यामलम कमलांगम सीता समारोपित भागम भागम। अब इन चाचाओं की इसी अंधभक्ति को सुनकर कुछ लोग मोदी चालीसा बना रहे हैं। और मुझे लगता है कुछ दिन बाद आपको मोदी लीला भी देखने को मिल जाएगी। यार इलेक्शन खत्म हुए कितने दिन हुए, वही तो था मोदी लीला। अब क्या देखना है, रासलीला देखना है। यार वो तो पार्टी के कुछ लोग रासलीला दिखा ही रहे हैं। Oh my God। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें
किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब जाते जाते एक नज़र आप इस वीडियो क्लिप पर भी डाल लीजिए। ये एक आरजेडी नेता है, फिलहाल इनके बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। इनका कहना यह है बिहार इलेक्शन के बीच जितनी भी सारी ईवीएम थी उन सारे ईवीएम में 25,000 वोट पहले से पड़े थे। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद था। 25,000 हर ईवीएम में, और इसके बावजूद भी हमारे 25 जीत गए, तो हम लोग इसको सौभाग्य समझते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश जा कहाँ रहा है। और वो वोट किसके थे वो आपको इस वीडियो क्लिप में पता चल ही जाएगा। मोदी ऐसा पैदा हो नहीं सकेगा, भगवान है, दूसरा राम अवतार है। कौन? मोदी। देखो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, मैं किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ और ना ही किसी से हेट करता हूँ। आपको जहां से भी लगता है आपका विकास हो सकता है, आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं, आप उस पॉलिटिक्स पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो अब यहीं पर हमारी छोटी सी वीडियो एंड होती है। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा इन पर ध्यान दीजिए, यही तो है जो आपको लेटेस्ट वीडियो से अपडेट करेंगे।